साथियों नमस्कार। आज से मैं एक शास्त्र चर्चा श्रृंखला के रूप में शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है भोजन करने की विधि। साथियों, हम सभी भोजन करते हैं, लेकिन विधि से नहीं करते, तरीके से नहीं करते, जिसके कारण हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन का परम आवश्यक तत्व है, लेकिन हम जान करके भी विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं यहाँ शास्त्रीय विधि बता रहा हूँ। भोजन करने के लिए प्रथम आवश्यकता है कि जब आपके समक्ष भोजन उपस्थित हो तब आप उस भोजन की पूजा करें। पूजा कैसे करेंगे आप? तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। जैसे हम देवता को, बड़ों को प्रणाम करते हैं, वैसे ही भोजन को पहले नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे शरीर को बल और ऊर्जा प्रदान करें। उस भोजन को देख करके आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों के बाद जब अपने घर आता है, संतान और पत्नी को देखकर प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से भोजन को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए। भोजन की कभी निंदा न करें। शास्त्र साफ इसका निषेध कर रहा है। कभी भोजन में नमक की मात्रा अधिक है, कभी मिर्च की मात्रा अधिक है, तो आप उसकी निंदा न करें। भले ही भोजन न करें, लेकिन भोजन की निंदा न करें। भोजन का समय सुनिश्चित करें। आप 2 बार भोजन करते हैं 24 घंटे में, दिन रात में 3 बार करते हैं, उसका समय निश्चित करें। उसी समय पर भोजन करें। बीच में कोई भी और वस्तु भोजन के रूप में ग्रहण न करें। भोजन को उच्छिष्ट न छोड़ें। उच्छिष्ट का मतलब है झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, और यदि आपने गलती से अधिक ले लिया तो उच्छिष्ट भोजन को किसी को भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। हमारा शास्त्र पशुओं को, पक्षियों को भी झूठा भोजन देने का निषेध करता है। हमारे शास्त्र में भोजन के लिए स्थान भी निश्चित है कि आप एक स्थान पर बैठकर भोजन करें। आज का जिस तरह से हम चलते हुए भोजन करते हैं वह भी ठीक नहीं है। आप निश्चित स्थान पर बैठें और संपूर्ण भोजन को पूर्ण करें। भोजन करते हुए वार्ता न करें, बीच में न उठें, और यदि उठना पड़ जाए तो उठ करके उसी भोजन को पुनः ग्रहण न करें। इस तरह शास्त्र में भोजन करने का जो विधान दिया गया है उसका हमें पालन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियां हमारे पीछे नहीं आएंगी। साथियों, विस्तार से जानने के लिए आप मनुस्मृति के 2 अध्याय के 54वें श्लोक से लेकर 97वें श्लोक तक पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।